हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिविशा क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रैम एंड रोम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है कि हम डेटा को जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम सबको ये पता है कि मेमोरी में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो बाइट्स की फॉर्म में होता है। अगर हमें लास्ट बाइट को एक्सेस करना है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, इस तरह से हम एक सीक्वेंस में लास्ट तक पहुंचेंगे। नो, रैंडम एक्सेस का मतलब है कि अगर हमें लास्ट बाइट पे जाना है तो हम डायरेक्टली लास्ट बाइट पर ही जाएंगे। ओके, तो ये क्या होता है? रैंडम एक्सेस। तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। वॉलेटाइल होती है रैम। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर पावर ऑफ हुई तो सारा डेटा जो स्टोर है उसमें वो लॉस्ट हो जाएगा। तब तक ये डेटा या इंफॉर्मेशन जो है रैम में स्टोर होती है जब तक कि पावर सप्लाई कंटिन्यू रहती है। हमारे जो सीपीयू की बोल सकते हैं या हमारे प्रोसेसर की, और वी कैन से हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है और जो स्पीड है वो डायरेक्टली जो है रिलेटेड होती है रैम कितनी स्टोर है हमारे सिस्टम में। अगर रैम ज़्यादा होगी तो हमारे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस और स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली ही अच्छी होगी। अब क्योंकि पावर ऑफ होने पर डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि डेटा जो है इसमें टेम्परेरी स्टोर होता है। वी कांट से कि इसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है। ओके, so it is the internal memory of the CPU for storing the data and programs and the results of the program. डेटा प्रोग्राम्स और प्रोग्राम के रिजल्ट्स को स्टोर करता है। इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, नेचर में वॉलेटाइल है। स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ रैम इंस्टॉल्ड। स्पीड और परफॉर्मेंस डायरेक्टली रिलेटेड है, कितनी रैम इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में। इट स्टोर्स द डेटा एंड इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर इज एक्टिवली यूजिंग सो इट कैन बी एक्सेस्ड क्विकली। ये वो डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है जो कंप्यूटर एक्टिवली यूज कर रहा है ताकि वो उसको क्विकली एक्सेस कर सके। अब रैम कहाँ होती है? सीपीयू में होती है, क्योंकि रैम क्या है? प्राइमरी स्टोरेज है, और प्राइमरी स्टोरेज कहाँ होती है? सीपीयू में होती है। ओके, तो जिस डाटा की सीपीयू को नीड होती है वो सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है, ताकि वो सीपीयू जो है उसको डेटा को क्विकली एक्सेस कर सके रैम से। ओके, टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है। It is a type of memory that can be accessed randomly, meaning any byte of memory can be accessed without touching the preceding bytes. Randomly access होता है मतलब कि मेमोरी के किसी भी बाइट को एक्सेस किया जा सकता है उसकी प्रिसीडिंग बाइट्स को टच किए बिना। प्रिसीडिंग मीन्स उसके आगे वाली बाइट्स को, उससे पहले वाली बाइट्स को। ओके, it allows a computer to perform everyday tasks like editing spreadsheets, loading applications, browsing the internet, and switching quickly among applications. एवरीडे टास्क कंप्यूटर के परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे स्प्रेडशीट्स को एडिट करना है, एप्लीकेशंस को लोड करना है, इंटरनेट को ब्राउज करना है, या फिर दो या तीन एप्लीकेशंस पर काम करते हुए उनके बीच में जल्दी से जल्दी स्विच करना है। ओके, एक्सेस टाइम इन रैम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस। रैम का जो एक्सेस टाइम होता है वो एड्रेस पर डिपेंड नहीं होता। मतलब कि रैम में अगर हमें किसी भी स्टोरेज लोकेशन को अगर एक्सेस करना है तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा चाहे लोकेशन कोई भी हो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ रैम। रैम टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। एस रैम दैट इज स्टैटिक रैम एंड डी रैम दैट इज डायनामिक रैम। सो अब हम देखेंगे एस रैम और डी रैम के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और वी कैन से दैट इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। फर्स्ट क्या है? डेटा इज स्टोर्ड इन ट्रांजिस्टर्स। एस रैम में डेटा ट्रांजिस्टर्स में स्टोर होते हैं और डी रैम में डेटा कैपेसिटर्स में स्टोर होते हैं। एस रैम में क्या है कि जब तब तक इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होगी जब तक कि पावर उसको सप्लाई की जाएगी, और डी रैम में क्या होगा कि इसमें इंफॉर्मेशन तब तक स्टोर होगी जब तक पावर सप्लाई होगी। बस डिफरेंस ये है कि इसमें जो है पावर ऑफ होने के फ्यू मिली सेकेंड्स बाद तक भी जो है इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। एस रैम में भी यही है कि पावर जब तक सप्लाई होगी तब तक इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होगी, बट डी आर एम में, डी रैम में भी यही है, बट डिफरेंस क्या है कि डी रैम में क्या है कि फ्यू मिली सेकेंड्स बाद तक भी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होगी।
एस रैम में क्या होता है कि इसमें कैपेसिटर्स यूज नहीं होते, तो इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। डी रैम में क्या होता है, रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर्स का हम यूज करते हैं। एस रैम प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस स्पीड, इस फास्ट एक्सेस स्पीड होती है, और डी रैम की क्या होती है, स्लो एक्सेस स्पीड होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कई बार क्वेश्चन आता भी है कि एस रैम और डी रैम में से स्पीड किसकी ज्यादा होती है या कौन सा जो है फास्ट होता है। सो आंसर विल बी एस रैम जो है वो फास्ट होता है, ये इसकी एक्सेस स्पीड जो है वो ज्यादा होती है। एस रैम क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। डी रैम क्या होते हैं, चीपर होते हैं, ये सस्ते होते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एस रैम में डाटा जो है वो ट्रांजिस्टर्स में स्टोर होते हैं और डी रैम में कैपेसिटर्स में स्टोर होते हैं। ओके, तो ये पॉइंट जो है वो याद रखना ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्या है कि दीज आर यूज्ड इन कैशे मेमोरी। एस रैम क्या है, कैशे मेमोरी में यूज होते हैं। डी रैम क्या है, मेन मेमोरीज में यूज होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एस रैम जो है कौन सी मेमोरी में यूज होता है और डी रैम जो है वो कौन सी मेमोरी में यूज होता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट टू रिमेंबर। इट कंज्यूम्स मोर पावर एंड जनरेट मोर हीट, ज्यादा पावर लेगा तो ऑब्वियसली हीट भी ज्यादा जनरेट करेगा। एंड डी रैम क्या करता है, लेस पावर लेता है और लेस हीट ही जनरेट करता है। सो एस रैम और डी रैम में हमने देखे 3 पॉइंट्स जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है कि एस रैम जो है वो ट्रांजिस्टर्स यूज करता है और डी रैम कैपेसिटर्स यूज करता है। एस रैम की स्पीड ज्यादा होती है, डी रैम की स्पीड कम होती है। एस रैम जो है वो कैश मेमोरी में यूज होता है और डी रैम जो है वो मेन मेमोरी में यूज होता है। ओके, राइट, डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोम की। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। अब इसके भी हमें नाम से ही पता लग रहा है, रीड ओनली मेमोरी मतलब जिसमें हम डेटा को ओनली रीड कर सकते हैं, वी कैन नॉट राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन परमानेंटली। रोम में क्या है, परमानेंटली इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और रैम में क्या था, टेम्परेरी स्टोर करता है वो इंफॉर्मेशन को। ओके, और ये परमानेंट। इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी एज वी कैन ओनली रीड द प्रोग्राम्स एंड डाटा स्टोर्ड ऑन इट बट कैन नॉट राइट ऑन इट। इसको हम रीड ओनली मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओनली प्रोग्राम्स को हम रीड कर सकते हैं बट कैन नॉट राइट ऑन इट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ये नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ हुई तो डेटा पर जो है वो कोई असर नहीं होगा, डेटा जो है वो स्टोर ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड रैम क्या थी, वो वॉलेटाइल थी नेचर में, उसमें पावर ऑफ हुई डेटा लॉस्ट हो गया। ओके, रोम जो है वो कौन सा डेटा स्टोर करता है, वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जो हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के टाइम पर जरूरत पड़ती है। अब आप सबने एक चीज तो नोट की होगी, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स जो हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो रन होती हैं उसमें। वो क्या होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस ऑपरेशन को बूटस्ट्रैप बोलते हैं, वो बूटिंग होती है। ओके, तो रोम जो है वो उन्हीं को स्टोर करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। और जबकि रैम क्या करता है, रैम उन इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को स्टोर करता है जो सीपीयू को जो है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो सीपीयू जो है वो डायरेक्टली रैम से कॉन्टेक्ट करता है। ओके, फॉर द डेटा। Next क्या, ROM chips are not only used in the computer but also in other electronic items like washing machine and microwave oven. अब रोम चिप्स जो है वो सिर्फ कंप्यूटर में ही यूज नहीं होती, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी यूज होती है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव ओवन हो गया। ओके, नेक्स्ट है रोम के टाइप्स। फाइव टाइप्स ऑफ रोम होती हैं। हमने जनरली जो है 3 टाइप्स ऑफ रोम ही पढ़ी है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ओके, बट टुडे वी विल डिस्कस द 5 टाइप्स ऑफ रोम। फर्स्ट वन इज एम रोम। एम रोम की क्या होती है फुल फॉर्म, मास्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, इनएक्सपेंसिव होती है, सस्ती सी होती है, और ये फर्स्ट रोम है जो कि हार्ड वायर्ड डिवाइस थी। ओके, इसमें क्या होता है, प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इसमें प्रोग्राम डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को इसमें तभी डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी चिप होती है जिसमें डाटा को सिर्फ एक ही बार राइट किया जा सकता है।
कौन करेगा? और यूजर करेगा। एक ही बार यूजर जो है इसमें राइट कर सकता है। ओके, डिफरेंस क्या था अब एम रोम में या नॉर्मली हम बात करें रोम में, क्या था कि डेटा जो है क्या था कि मैन्युफैक्चरर उसमें राइट कर देता है, उसमें डेटा स्टोर कर देता है और उसको यूजर जो है वो ना मॉडिफाई कर सकता है, ना चेंज कर सकता है, ना राइट कर सकता है। ओके, और पी रोम में क्या हो गया कि इसमें जो है यूजर एक बार डेटा को राइट कर सकता है, मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको खाली छोड़ देता है, ब्लैंक छोड़ देता है, ताकि यूजर जो है उसको एक बार प्रोग्राम कर सके। ओके, द मेमोरी कैन बी प्रोग्राम जस्ट वन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक ही बार प्रोग्राम की जा सकती है ये मेमोरी। नेक्स्ट क्या है? ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता लग रहा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की इरेज कर सकते हैं, फिर प्रोग्राम कर सकते हैं रीड ओनली मेमोरी को। ठीक है, ये क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ रीड ओनली मेमोरी चिप है, इसमें हम इरेज कर सकते हैं प्रोग्राम्ड डाटा को। और डाटा को इरेज करने के लिए क्या यूज करते हैं? यूवी लाइट को, 30 to 40 मिनट्स तक। ठीक है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की यूवी लाइट यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डबल ईपी रोम। ये क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मींस इसमें यूवी लाइट का यूज ना होके इलेक्ट्रिसिटी का जो है हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज करके हम डेटा को इरेज करेंगे और फिर प्रोग्राम किया जा सकता है। ओके, डबल ईपी रोम जो है वो लेटेस्ट एडिशन है रोम चिप्स की, मॉडर्न डिवाइसेस में यूज होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ओके, तो इसमें क्या है? डेटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं हम चिप को, एज अपोज टू द यूवी लाइटिंग। और ईपी रोम में क्या था? यूवी लाइट का यूज करते हैं 30 to 40 मिनट्स तक। लास्ट इज ई ए रोम, दिस इज नॉट लास्ट एक्चुअली। ई ए रोम, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। स्पेसिफिक फॉर्म है ईईपी रोम की ही मॉडिफिकेशन है ये, जहां पर क्या करते हैं, एक बिट को, इंफॉर्मेशन की एक बिट को एक टाइम पर हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, या हम ये बोल सकते हैं कि एक टाइम पर एक बिट को ही मॉडिफाई किया जा सकता है। लास्ट इज फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? ये हमने सुना भी होगा। ओके, दिस इज अ मोर कॉम्पैक्ट एंड येट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ डबल ईपी रोम। ये भी किसकी फॉर्म है? डबल ईपी रोम की। ईए रोम भी किसकी फॉर्म थी? डबल ईपी रोम की मॉडिफिकेशन थी। ओके, वे डाटा ट्रांसफर, रीड राइट एंड इरेज ऑकर्स मच फास्टर। अब इसमें क्या है? डाटा ट्रांसफर, चाहे हमें उस डाटा को राइट करना है, रीड करना है या इरेज करना है, सब कुछ क्या है? बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ओके, फ्लैश मेमोरीज आर वाइडली यूज्ड एज टेम्परेरी डाटा स्टोरेज। टेम्परेरी डाटा स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं, एंड ऑल्दो दे आर नॉट एज रिलायबल एज द प्रीवियस वंस, फ्लेक्सिबिलिटी इज मच हेल्पफुल फॉर क्विक ट्रांसफर्स। ये इतनी रिलायबल नहीं है जितनी की पहले वाली थी, डबल ईपी रोम थी, ईपी रोम थी। ओके, बट क्या है? ये फ्लेक्सिबल है। ओके, क्योंकि इसमें डाटा जो है वो क्विकली ट्रांसफर हो सकता है। फ्लैश मेमोरीज आर द फास्टेस्ट टाइप ऑफ रोम। तो फ्लैश मेमोरी क्या है? सबसे फास्ट टाइप ऑफ रोम्स है, जिसका ट्रांसफर रेट कितना है? 10 GB/सेकेंड। एक सेकेंड में 10 GB तक का डेटा जो है ये ट्रांसफर कर सकते। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।